लाइव करो जी। क्या 8 से 9? लाइव करो जी जल्दी, हल्ला नहीं करो। कल हम आपको मुद्रा पढ़ा रहे थे, हाँ? आज मुद्राओं के प्रकार पढ़ाना है। मुद्रा से हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। मुद्रा किसी भी वस्तु के मूल्य जो होता है उसके बराबर की वैल्यू रखता है। किसी चीज को मुद्रा होगा, मुद्रा स्टोर किया जा सकता है, वैल्यू का निर्धारण कर सकता है, क्वालिटी का निर्धारण कर सकता है, मुद्रा एक्सचेंज किया जा सकता है। अब मुद्रा के प्रकार समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं मुद्रा के प्रकार? मुद्रा के क्या समझते हैं प्रकार? देखिए, पहले हमारे यहाँ चलता था धातु मुद्रा। क्या चलता था? धातु मुद्रा। धातु मुद्रा के पास अपना खुद का इंटरनल वैल्यू होता था, अतः इनके पास आंतरिक मूल्य होता था। क्या होता था? आंतरिक मूल्य। आंतरिक मूल्य मतलब होता है ये टूट फूट भी जाएगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू खुद इसके अंदर है। जैसे सोना है, चांदी है, धातु की मुद्राएं हैं, इसके टूट फूट से कोई फर्क नहीं पड़ती थी। लेकिन हमारे पास अभी जो मुद्राएं हैं वो जो है आपकी कागजी मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा, जिनपे मोहर वगैरह लगा है। जैसे एक का सिक्का, मोहर मिट गया काम खत्म, आपका चिल्लाते रहिए, कबाड़ के भाव जाएगा फिर वो। समझ में आया कि नहीं आ गया? नोट जो है इसका कोई वैल्यू है? आप थोड़ा सपोज कीजिए कि लाल रंग का कलर का लेके आप तनी 500 का नोट लेके घूम दीजिए, तो कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। तो अभी जो कागजी मुद्रा है उस पर वैल्यू है, तो उसके साइन का, डिजाइन का, कलर का, ये सब का क्या है? वैल्यू है। आंतरिक वैल्यू नहीं है। हम लोग कौन सा मुद्रा यूज करते हैं अभी? कागजी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा यूज करते हैं। पेपर मनी क्या कहते हैं? पेपर, पेपर करेंसी। कौन सी करेंसी? पेपर करेंसी। पेपर करेंसी जो होती है इस पर किसी ना किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का क्या होता है? कंट्रोल होता है। सेंट्रल बैंक। भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बीआरआई लीजिए। या फिर क्या होता है? गवर्नमेंट। क्या होता है? गवर्नमेंट का साइन होता है किसी ना किसी एक। जैसे इस पे साइन हो जाता है, इसे कहते हैं लीगल टेंडर मनी। क्या कहेंगे? लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी। बताइए, लीगल टेंडर मतलब होता है, लीगल माने विधि, कानून, विधि। टेंडर मतलब अपनाना, ग्राह, ग्राह मुद्रा, विधि ग्राह मुद्रा। जैसे उसमें साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विधि ग्राह मुद्रा, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी मतलब उस गवर्नमेंट का जहां तक क्षेत्र है वहां तक इस करेंसी को मानना अनिवार्य है। अगर आप मानने से इनकार कर दिए तो अपराधी हो गए। जैसे आरबीआई अगर साइन करके दिया है 100 रुपए का नोट पे, आप कहेंगे कि हम ये वाला नोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर उसने आपको ये कोर्ट में प्रूफ कर दिया, हालांकि आप कोर्ट में जाते पलट जाएंगे, कहेंगे झूठ बोल रहा है ये यहाँ पे। लेकिन अगर आपने 4-5 को गवाह के बीच में बोल दिए और साबित कर दिया तो जेल चल जाएंगे। सिक्का नहीं लेते हैं, नाप दिए, लेकिन कोर्ट में जाएगा कौन? उससे ज्यादा सिक्का खर्चा हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में बहुत ना लंबा पेंडिंग मामला चलते हैं लोग, बहुत बोझ है कोर्ट के ऊपर। आगे बढ़े। लीगल टेंडर मनी समझ में आ गया? तो भारत में लीगल टेंडर मनी कि हर देश का अपना लीगल टेंडर मनी अलग होता है। आप लीगल टेंडर मनी को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य हैं, जबकि आप दूसरे करेंसी को मना कर सकते हैं। कोई अगर आपको नेपाली पैसा देता है तो आप एक्सचेंज भले करा सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं हम नेपाली रुपया नहीं लेंगे। आपको कोई अगर डॉलर में पेमेंट करता है तो आप मना भी कर सकते हैं कि हम डॉलर नहीं लेंगे, लेकिन आपका मन है, आप लेके उसको एक्सचेंज करा सकते हैं आप डॉलर में उस चीज को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग के पास अगर डॉलर में आता है तो एक्सचेंज करा देते हैं, बैंक एक्सचेंज चार्ज काट लेता है। समझ में गया? लेकिन आदमी मना तो लेकिन चाहे तो आदमी क्या कर सकता है? मना कर सकता है यहाँ पे। लेकिन लीगल टेंडर मनी को हम मना कर सकते हैं? लीगल टेंडर मनी कभी भी मना नहीं किया जा सकता, उसे एक्सेप्ट करना हमारी अनिवार्यता होती है। समझ में आ गया? भारत का लीगल टेंडर मनी रुपया है। क्या है? रुपया है। तो कागजी मुद्रा ही हमारी क्या हो गई? लीगल टेंडर मनी हो गई। आगे बढ़े। और किसी को दिक्कत? हाँ बाबू। यूपीआई नहीं एक्सेप्ट किया जाता है?
यूपीआई तुम्हारा लीगल टेंडर मनी है गधा, ये तो टेक्नोलॉजी है। अगर कोई इस टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करता है तो मना कर देगा। नहीं, कैसे आ जाएगा ये यूपीआई? कोई रुपया थोड़ी, ये तो टेक्नोलॉजी है। आपको कोई लात से पैसा देगा, ले एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, परवा में फंसा के ले पैसा ले, एक्सेप्ट करेंगे? मना कर देगा। वैसे यूपीआई है, हवा में देता है पैसा। आप कहेंगे ना हम इस विधि से नहीं लेंगे। यूपीआई क्या है? विधि है। विधि को तो मना कर ही सकता है। समझ में आ गया? उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो कहेगा नहीं लेंगे यूपीआई, हमारा खुद ही कुली नहीं चलाने आता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारा ना ऐसा नहीं कर नहीं सकते हैं, कर भी नहीं किए, कहाँ जाके कहाँ करेगा आदमी ट्रांजेक्शन। क्रेडिट कार्ड, हमारे क्रेडिट कार्ड से बस एक ही चीज खरीदाता है, सर्वर। वो भी सर्वर यूएस वाला कंपनी रहती है, सब अमेरिका की कंपनी है, अमेजोन वगैरह, अमेजोन हो गया, आकामाई हो गया, अजीब अजीब कंपनी है सो, ओरेकल हो गया, ये सब का जो सर्वर है वो क्रेडिट कार्ड से लेते हैं। तो और कुछ हम लोग क्रेडिट कार्ड से चाउमीन बर्गर पिज्जा खाएगा आदमी? अब आदमी का वो सब उम्र रह गया खैला का। ये आप लोग खाइए, अभी आप लोग का उम्र है 32-35, 32-35 तक तो खा ही सकते हैं। हम लोग के एज में आएंगे तो नहीं खा पाएंगे। हम लोग देखो घुसिया गया है, कर रहा है तो आपका तो 70-75 एज होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, ये तो मुद्रा समझ में, धातु मुद्रा समझ में आ गया, कागजी मुद्रा समझ में आ गया, धातु और कागजी समझ में आ गया ना। अब मुद्रा के अन्य रूप देखते हैं हम लोग। प्लास्टिक मुद्रा, कौन सा देखते हैं? प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मनी। कौन सा? प्लास्टिक मनी। तो ये जितना आपका ये जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक विलिस्टिक वाला दे दिया है ना, ये सब कौन सी मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा। ये मत समझिएगा नोटवा को कागज की जगह प्लास्टिक पे साट देगा तो प्लास्टिक मुद्रा होगी, ये टेक्नोलॉजी है। जब मुद्रा का लेन देन आप टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लास्टिक मुद्रा। तो आप प्लास्टिक मुद्रा पहुंच चुके हैं कि नहीं? जो आपका जो एटीएम कार्ड है, चाहे वो क्रेडिट है, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, आप लोग के पास अभी क्या होगा? पिताजी के पास हो सकता है क्रेडिट हो, आप लोग के पास आप में से किसी का पर्सनल क्रेडिट कार्ड है उनके अपने नाम पे? किसका है? कौन बना दिया तुम लोग का जी? हाँ, तो 20-22 हजार क्रेडिट का दिया होगा। कितना ऑप्शन, कितना लिमिट है? अरे दिए, उसको बोले 42 हजार है, बैठ जाइए। और कोई का 35 हजार, किसी का 25 हजार, ऐसे करके क्रेडिट कार्ड का क्या रहता है? लिमिट। आप लोग का उतने हिसाब से लिमिट रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी जैसे जैसे बड़ा रहेगा तो उसका लिमिट ज्यादा रहेगा। हम लोग का सर्वर का तो लाख में बिल आता है, 18-19 लाख, तो क्रेडिट कार्ड से ले जाता है। हम लोग के बदले कौन देता है? बैंक। पता चला आप लोग को देता, भाग जाएंगे आप लोग। हम लोग कहाँ भाग पाएंगे? भागेंगे लोग? अगर बाई दी भाग गए ना तो गूगला के पास जाएगा, कहेगा इनका एप्लीकेशन भगा दीजिए प्ले स्टोर से। तो गूगला भगा देगा हम लोग का एप्लीकेशन, पर्दा धाप देगा उसको। गूगला को क्या जाता है? अनपब्लिश कर देगा। समझा क्या कि नहीं? तो सबका अपना अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट अलग अलग होता है यहाँ पे। तो ये सब किसमें चले जाएंगे? प्लास्टिक में। तो मुद्राओं की कैटेगरी समझ में आ गया? समझ में आ गया? अभी सबसे ज्यादा यूज कौन होता है? कागजी मुद्रा। और प्लास्टिक मनी तो उसको एक माध्यम है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, वो क्या है? माध्यम है। तो अब हम लोग मुद्राओं को अलग से पढ़ते हैं। कागजी मुद्रा ही मेन चलता है, सबसे ज्यादा क्या चलता है? कागजी। अब चाहे उसका ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन कर दीजिए, चाहे चेक से कर दीजिए, या क्रेडिट कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड से, लेकिन चलने वाला आपके पास कौन सा है? कागजी मुद्रा ही चलेगा। और सही भी है कागजी मुद्रा। चाइना में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। हम स्टार्टिंग बता दिए थे कि कैसे कैसे मुद्रा की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, पढ़ा दिए ना? सही रहता। बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई थी? बता दिए थे, चाइना से हुई थी, कैसे कैसे वहां जाता था। अब देखिए, एक मुद्रा होती है ना दुर्लभ मुद्रा। क्या मुद्रा? दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ, दुर्लभ मुद्रा, हार्ड मनी, हार्ड करेंसी। दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी? हार्ड करेंसी। अब ये क्या होती है दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी? पहली बात, कोई ऐसा देश, हार्ड करेंसी दुर्लभ मुद्रा, वैसा देश जिसकी मुद्रा पे भरोसा ज्यादा हो, कम मुद्रा हो, वैल्यू ज्यादा हो, भरोसा हो कि भागेगा नहीं।
भरोसा होगी भागेगा नहीं। अगर मान के चलिए आप अफगानिस्तान की मुद्रा में व्यापार करते हैं, कब सरकार गिरेगी, कब क्या होगा पता चला, आप 1 करोड़ अफगानी रुपया रखे हैं, पता चला तालिबान की सरकार आ गई, आप कहें कि हम जब 2010 में हमारा अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, उस समय हमारे पास 10 करोड़ अफगानी रुपए थे, आप इसे एक्सचेंज कर लीजिए, तो कहेगा मन में नहीं करेंगे, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अगर कोई भारत का आदमी अमेरिका या विदेश से आता है ये कह के कि 2005 में हमने भारत से व्यापार किया था, ये ये 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए है, अभी हम इसे एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो क्या भारत सरकार मना कर देगी? हमारी विश्वसनीयता है कि नहीं है? तो जब ऐसी मुद्रा जिस पर विश्वसनीयता ज्यादा हो, विश्व में उसकी वैल्यू ज्यादा हो, लेकिन संख्या में भी कम हो, क्योंकि संख्या कम रहेगी तभी वैल्यू ज्यादा रहेगा, संख्या ज्यादा हो गई तो वैल्यू खत्म, संख्या ज्यादा हो गई तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा। बताइए दुर्लभ मुद्रा की वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू रहेगी ज्यादा। बताइए विश्वसनीयता, विश्वसनीयता क्या रहेगी? ज्यादा, लेकिन मात्रा कम। अतः यह जो मुद्रा हो जाएगी ये क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। यह मुद्रा कैसी हो जाती है? महंगी। इसलिए इस मुद्रा को लोग महंगी मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महंगी मुद्रा। आपके मटेरियल में दोनों चीज को अलग अलग लिखा हुआ है, महंगी मुद्रा अलग है, दुर्लभ मुद्रा अलग है, लेकिन एक तरह से समझिए तो दोनों क्या चीज है? एक ही है कि जो भी चीज महंगी रहेगी वो दुर्लभ रहेगी। सोना महंगा है तो दुर्लभ है, नहीं है जी? तो हीरा महंगा है, दुर्लभ है। एग्जाम्पल के तौर पे डॉलर, पाउंड, ये जितने महंगी मुद्रा है सब क्या है? सब दुर्लभ मुद्रा है। सब जो भी महंगी मुद्रा रहेगी सब क्या रहेगी? अब नेपाल की मुद्रा दुर्लभ है, बोलो? ये तो आगे पढ़ना है, एसडीआर अभी उसी टॉपिक में है। 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर क्यों नहीं है, यही ना? ये सिंपल सी चीज है, आप अपने से समझो ना। 1 किलो सोना 1 किलो लोहा के बराबर क्यों नहीं है? अपने से बताओ। लोहा मजबूत है, हर मायने में लोहा ठीक मिलेगा तुमको। आ लोहा ज्यादा है, सोने की डिमांड ज्यादा है, सोने की डिमांड ज्यादा है। जिसका डिमांड ज्यादा रहेगा उसकी वैल्यू बढ़े। हो गया? अब उसी तरह अलग अलग चीज पे लगाते रहो यहाँ पे। आईफोन महंगा क्यों है? डिमांड ज्यादा, कितना महंगा करेगा, लेते जाइएगा। तो कोई भी चीज महंगी या सस्ती होती है डिमांड के हिसाब से। किस हिसाब से? अमेरिका इतना होशियार है, सप्लाई कम कर देता है। सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा। जब सप्लाई कम करेगा तो डिमांड क्या होगा? और बढ़ते जाएगा। 75 की जगह डॉलर 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वो आगे हम लोग, इनका क्या कहना है कि डॉलर रुपया के बराबर क्यों नहीं है? बस यही रीजन है। क्या है? डिमांड ज्यादा है। अब जैसे किसी को सपोज कीजिए इंटरनेशनल व्यापार करना है, ईरान से पेट्रोल खरीदना है, तो ईरान को हम पेमेंट देंगे ना। अब जैसे नेपाल को खरीदना है किससे पेट्रोलियम? ईरान से। तो ईरान दो रास्ते हैं, नेपाल अपना नेपाली रुपया दे दे किसको? ईरान को, और पेट्रोल लेके चल जाए। तो ईरान कहेगा कि ये नेपाल, हमारा पेट्रोल तो तुम फूंक देगा ले जाके, है नेपाली रुपया क्या करेंगे? तो नेपाल कहेगा नेपाली रुपया क्या करेंगे, ये पैसा लेके आइएगा हमारे यहाँ, हम आपको माउंट एवरेस्ट घुमाएंगे, काठमांडू घुमाएंगे, हमारे यहाँ आके आप चाउमीन खाइएगा, आंख का ऑपरेशन कराइएगा, कंबल लीजिएगा, यहाँ पे जड़ी बूटियां बिकती है नेपाल में। अच्छा ठीक 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 ठीक, हो गया। अभी बताइए, नेपाल तो फूकेगा पेट्रोल डेली, वो तो सधा देगा। ईरान नेपाली रुपया किसी को, अगर नेपाल ईरान के आदमी को कहाँ जाना हो? नेपाल। तो नेपाल के गवर्नमेंट के पास वो आदमी आएगा, एयरपोर्ट पे आएगा ईरान के, ईरानी रुपया देगा, बदले में क्या लेगा? नेपाली रुपया। जाएगा नेपाल घूमने। ये बताइए, नेपाल तो पेट्रोल को सधा लेगा, नेपाल तो पेट्रोल को सधा ले, ईरान नेपाल की रुपया सधा पाएगा? कुछ हद तक सधा लेगा, सब नहीं सधा पाएगा, सब नहीं सधा पाएगा। तो धीरे धीरे लॉस किसको लगने लगा है? ईरान। तो किसको मना करेगा? नेपाल। कहा कि हमको ऐसा चीज में पेमेंट दो जो हम सधा सके। कहेगा तुम हमको हमारे ईरानी रुपया में हमको पैसा दे दो। तो कहा हमारे पास ईरानी रुपया छापने का मशीन नहीं है,
कहे चौटा कहीं का चाप फर्जी थोड़े देना है। एक काम करो तो तुम हमें सोना दे दो। क्या दे दो? सोना दे दो। सोना में भी व्यापार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो सोना में हो जाएगा व्यापार, लेकिन सोना से व्यापार कितना मुश्किल है। उसको लाद के ले जाओ, लूट लेगा सब, इधर से उधर इधर से उधर। तो एक ऐसी मुद्रा होनी चाहिए जिस पर भरोसा पूरी दुनिया को हो, और बड़े शक्तिशाली देश की मुद्रा हो कि भागे नहीं। ये बात 200 साल पहले सोच लिया था अमेरिका कि डॉलर रखना है, सबको भरोसा। अब देखिए, अब नेपाल को पेट्रोल खरीदना है किससे? ईरान से। तो ईरान दे देगा पेट्रोल और नेपाल दे देगा डॉलर। नेपाल दे देगा डॉलर, ये पेट्रोल फूक दिया। अब ईरान को भारत से कुछ खरीदना है तो ईरानी रुपया नहीं दे देगा, क्या दे देगा? डॉलर। रूस से भी खरीदना है तो डॉलर, अमेरिका से खरीदना है डॉलर, कहीं दे देगा डॉलर। डॉलर चलने लगा कि नहीं चलने लगा? अब बताइए, नेपाल जो डॉलर दिया है वो कहां से लाया? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका। अमेरिका डॉलर छापता है, अमेरिका डॉलर में कम छापेगा, वैल्यू बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अमेरिका हर उस इंसान को मार देगा जो उसके डॉलर के खिलाफ बोलेगा। सद्दाम हुसैन खत्म, मुअम्मर गद्दाफी, अफगानिस्तान सब खत्म, रशिया चिल्लाते रह गए। इंडिया कहा कि यार इससे तो गड़बड़ बात है, तो इंडिया बनाया 2007-8 में ब्रिक्स देश। कहा कि अच्छा अच्छा संगठन है, इसमें हम लोग साबुन तेल बेचेंगे, लोग अपना अपना मैंने व्यापार करेंगे हम लोग, यहाँ से किराना वराना का दुकान का सामान उधर जाएगा, उधर से धीरे धीरे ब्रिक्स बड़ा हो गया। अभी ब्रिक्स बहुत शक्तिशाली हो गया, अब ये सब अपना मुद्रा बना लिया है, ब्रिक्स मुद्रा। क्या बना है? कहा कि हम आपस में व्यापार कर लेंगे अपने अपने करेंसी में। समझ में आ गया? ब्रिक्स करेंसी में। किसे? अब भारत ईरान को, अभी भारत चाइना को पैसा किस में देता है? डॉलर में, और चाइना भी हमें कितना देता है? डॉलर में। अभी हम लोग आने वाले समय में हम लोग एक नई करेंसी बनाएंगे, नाम रहेगा उसका ब्रिक्स करेंसी। उस पर कंट्रोल किसका रहेगा? ब्रिक्स देशों का। हम चाइना को पेमेंट करेंगे किस करेंसी में? ब्रिक्स में। चाइना हमें करेगा। अब अमेरिका किसी एक देश को टारगेट करेगा? हाँ, नहीं करेगा। हाँ, डॉलर का मांग घट जाएगा, डॉलर का मांग घट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अमेरिका वाले कभी भी समझिएगा बिजनेस करते हैं, जितने बड़े लोग हैं वो कभी बिजनेस कस्टमर के साथ नहीं करते। जितने बड़े लोग हैं वो कस्टमर्स के साथ बिजनेस नहीं करते। कहते अरे भैया कस्टमर बड़ी कीच कीच करते रहता है, हमको इस सबसे मतलब नहीं, हमको बिजनेस करना है बिजनेसमैन के साथ। टाटा कार बनाएगा, गाड़ी बनाएगा, आपको बेचने नहीं आएगा। आपको कहेगा कोई है जो डीलरशिप खोले, तो कहेगा हाँ 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 पटना में करेंगे। पटना का सुनो, इतना बड़ा शोरूम होना चाहिए, लगाओ अपने पैसा से। बीच चौराहा पे होना चाहिए, लगाओ अपने पैसा से। लाइट बत्ती लगाओ, शोरूम सजाओ, एकदम कालीन मार्बल बिछाओ, लगाओ अपने पैसा से। कहा ठीक है। कस्टमर कहाँ बैठेगा? सोफा वोफा लगाओ, लगाओ अपने पैसा से, लगाओ सब अपने पैसा, सब लगा दिया। कहा ठीक है, अब कोई कस्टमर आएगा तो बताना हमको। टाटा क्या करेगा? 4 गो गाड़ी भेज देगा शो उसमें खड़ा करने के लिए, शो दिखाने के लिए, इसलिए वो कमरा का नाम है शोरूम। क्या हो गया? शोरूम। वहां भेज देगा, आदमी आएगा, दरवाजा खोल के देखेगा, गाड़ी ठीक है जी, ऐसे ऐसे चला के उसमें एगो ड्राइवर रखवा दिएगा। टाटा क्या करेगा? शोरूम वाले से कहेगा ड्राइवर रखो, इसको घुमा के दिखाओ थोड़ा सा, उसे कहेंगे टेस्ट ड्राइव, पूरा घुमा उमा के दिखाएगा, बढ़िया है यहाँ पे। फिर पंडित जी से दिन दिखाएगा, कौन दिन ठीक है गाड़ी खरीदने में, कौन कलर ठीक है, हो किकरा नाम पे लिया जाए, किस बैंक से फाइनेंस किया, इस सारा दिमाग कौन नोचवा रहा है? शोरूम वाला। समझो तुम, वहां पे शोरूम वाला ऑर्डर लगा देगा किसको? टाटा को। इस महीने हमको 25 गो गाड़ी चाहिए, का पैसा भेजो, पैसा भेजा, शोरूम में। कस्टमर से मतलब है? बड़े बिजनेस में कभी कस्टमर से डील नहीं करते हैं। अमेजोन कोई मतलब नहीं, अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया, अपना क्या बनाया? सॉफ्टवेयर। सब लोग क्या खोलते हैं? अमेजोन। किसी को कहता है सामान बेचना है, लाओ तुम अपना गोदाम रखो, हमको मतलब नहीं है, क्या सामान रखे हमको मतलब नहीं है, सामान का फोटो खींचो, सारा क्वालिटी डिटेल यहां लिखो और अमेजोन पे उसको चिपका दो। समझ में आ गया? अमेजोन पे चिपका दो। लोग जैसे पेमेंट करने आएंगे, तुम जितना में बेचो हमको मतलब नहीं, उसका 30% हम ले जाएंगे। 30% कौन ले जाएंगे? अमेजोन ले जाएगा। हम लोग को किताब देना था ऑनलाइन वालों के लिए, गए अमेजोन के पास, कहा कि हाँ हाँ बेच देंगे, कहां से, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं, आप कहाँ गोदाम में रखे हमको कोई मतलब नहीं, कौन पहुंचाएगा हमको भी मतलब नहीं है, पैकिंग कौन करेगा, आप करिएगा। कोई कुछ नहीं करता है अमेजोन। बुक हमारा ना
अब कोई बुक ऑर्डर करेगा, अमेजोन के सॉफ्टवेयर पे ऑर्डर करेगा, फट से एक मैसेज भेज देगा, इस एड्रेस पे एक आया है, उसको फटाक से प्रिंट मारिए, चिपक के आ जाएगा वहां पे, नाम पता एड्रेस, जिस सीक्वेंस में भरे रहते हैं ना प्रिंट निकल जाता है। अब किताब खरीदिए, किताब लीजिए, लिफाफा रखिए, उसको रखिए, सटा दीजिए, पूरा बंडल लगा दीजिए, एक पोस्टमैन आएगा ले जाने वाला, लेके चल गया। पेमेंट कहाँ हुआ है? अमेजोन पे। उसका 30% काटेगा, बाकी हमको देगा। उसमें हम समझे पैकेजिंग, हम समझे ट्रांसपोर्टेशन, हम समझे टैक्स, हम कुछ, वो बस कुछ नहीं है, वो कस्टमर को अब बिजनेस वाले को मिला देता है, कहता है चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस अगुआ क्या करता है? अगुआ फीस ले लेता है, ला ला ला। यही करता है ओला। ओला का अपना गाड़ी उड़ी नहीं है, ड्राइवर को पकड़ा, सवारी नहीं मिल रहा है, ये सॉफ्टवेयर यूज करो, ये सॉफ्टवेयर कस्टमर को कर रहा है, सवारी चाहिए बुक करो। जैसे बुक करेंगे ओला, मैसेज चल जाएगा ड्राइवर को, ड्राइवर आएगा यहाँ पे, आप आएंगे, ओटीपी बताएगा, मतलब यही कस्टमर है और यही ड्राइवर है, ओटीपी मैच कर गया, जाइए बैठाइए, जितना होगा उतना ओला पैसा ले लेगा, कहेगा कितना हुआ कितना हुआ, जितना दूर चलते रहेगा सॉफ्टवेयर देख लेगा, अच्छा 700 मारा है, 30% हमको दे देना। इधर से उठाया कस्टमर, इधर से उठाया मिला दिया, ले। यही तो जोमेटो करता है। आप अपने होटल में तारका मारिए, सब्जी भूजिए, प्याज काटिए, कुछ कीजिए, उसे मतलब नहीं है। आप अपना फोटो खींचिए सामान का, कोई ऑर्डर करेगा कहाँ पे? जोमेटो पे। जोमेटो मैसेज भेज देगा उसको, पनीर बटर मसाला मंगा रहे जल्दी रेडी कर। आप रेडी करते रहेंगे तो वहां लिख देंगे रेडी, तो मैसेज भेज देगा ऑर्डर प्रिपेयरिंग, ऑर्डर प्रिपेयर्ड, वेटिंग फॉर पिकअप, ऑर्डर पिकअप, ऑर्डर ऑन द वे, सब नक्शा में दिखाते रहेगा। जैसे पेमेंट कीजिएगा ना, ऑर्डर रिसीव, ऑर्डर रिसीव, जोमेटो कहेगा लाओ हमारा लाओ। जोमेटो अपना खाना बनाया, सब बनाए लोग वो, लेकिन दुनिया तक पहुंचा दिया कि नहीं? यही काम किसी क्या कहते हैं? एग्रीगेटर। क्या कहेंगे? एग्री। हमरा से कहा अमेजोन, हम कहेंगे ये हमरा से ना हो तुम। जब मेरा किताब, मेरा पैकेजिंग, मेरा विद्यार्थी पहुंचाना हमको है, सॉफ्टवेयर भी मेरा, सॉफ्टवेयर भी मेरा। अब आप जाइए वेबसाइट पे, वेबसाइट पे कौन बुक लेना है ऑर्डर करेंगे, एड्रेस भरेंगे, जिस सीक्वेंस में जैसे करेंगे ओके, हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वो गोदाम में मैसेज भेज देगा, जो गोडाउन है वहां पे, वहां प्रिंटर रखा हुआ है, टिक 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 करके प्रिंट निकल गया, बुक नंबर है उसमें, सीक्वेंस है 38 नंबर, मतलब क्या है? मतलब बुक का कोड होता है, वो कोड लाएंगे यहाँ पर, लिफाफा भरा, वो प्रिंट आउट निकला है, उसके नीचे लासा चिपकाने वाला गम रहता है, चिपका दिया सटाक से, ले जाओ पहुंचा दिया। हम अमेरिका को दे देंगे, खुशी होगी, भारत माँ को टैक्स देंगे। नहीं समझ में आया? हम अमेरिका को दे देंगे, हमारे सामने नौटंकी करता है यहाँ पर। हम लोग अमेरिका को देना सही है कि गलत है जी? उसको देना, हाँ अपना रहेगा, अपना भारत माँ को टैक्स देगा आदमी। अरे उसी से हम लोग, अरे किसी हम अब क्या लिए करा देंगे हम? हाँ अभी अभी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। आज के 6 तारीख है, 2 महीना से हम गवर्नमेंट को बोले हैं कि हमको इस चीज का लाइसेंस दे दीजिए, 2 दिसंबर से बोले हैं। कितने से? आज क्या चल रहा है? मार्च। समझ में आ गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पीछे क्यों हैं? यही चीज अगर हम भारत में बैठ के सिंगापुर में अप्लाई किए रहते ना, तो सुबह करते तो शाम को आ जाता, सुबह करते कि ना आ जाता शाम को, बस ये टैक्स कहां चला जाता? सिंगापुर। और हमारे यहां 3 महीना से लटक रहा है, समझे? उसमें जीएसटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो जीएसटी देने के लिए ना आपको जगह भरना पड़ता है कि किस जगह पर आपका बिजनेस है, तो हम वहां जगह भरते हैं, तो जीएसटी से कर्मचारी आता है उसको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ इस जगह पे है कि नहीं है। 4 बार जीएसटी का कर्मचारी रिजेक्ट कर दिया कि इस जगह पे ऑफिस ही नहीं है, उसको खान सर का इतना बड़ा क्लास नहीं मिला। जब उसको पैसा मिल गया, वेरीफाई, हाँ मिल गया, ऑफिस मिल गया। अगर नहीं देते ना, इतना दिन लटकाता, इतना दिन लटकाता कि आप मजबूर होकर कहते कि ले लो भैया कुछ ले लो। समझ में गया? बिजली का मीटर लेना था ना, तो उसमें भी वेरीफाई किया जाता है कि ये जगह है कि नहीं है, आगे कह रहा था जगह नहीं है, ये खान ग्लोबल स्टडी है, ये नहीं है। 2 महीना लटका दिया। हम जनरेटर चला के 2 महीना रख सकते हैं? थमा दीजिए पैसा, केक कटेगा, सब में बटेगा। यही कारण है कि जब इन सरकारी लोगों को प्राइवेट किया जाता है ना, तो कोई इनके लिए खड़ा होने नहीं आता है, और आज नहीं तो कल इनको कर दिया जाएगा प्राइवेट, कर ही देगा। यहां पे आप थोड़ा कहिए रिलायंस में करप्शन है, टाटा में करप्शन है,
वो सुन लेगा करप्शन है तो शाम को मेल आ जाएगा, थैंक्स फॉर योर सर्विस, बहुत दिन आपने कंपनी को बहुत सेवा किया, आपका कंपनी हमेशा आभारी रहेगा, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जा भेज दिया उज्जवल भविष्य कामना, भविष्य करिया करके बोलेगा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। एग्रीगेटर का मतलब समझ में आ गया ना क्या होता है? हम भेजे इस पे अमेजोन वगैरह पे, हम ना बना लिए, ठीक है कि नहीं जी? अब गवर्नमेंटें अटका देगी तो हम बिना उस नंबर के कोड, हर चीज का एक कोड, जैसे सामान आप कोई खाने पीने का सामान रह गया तो आपको एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेटर लेना, और इसके नंबर नीचे दिखा, ये नंबर मिलता है कोड, ये कोडवा जब तक जनरेट नहीं होगा आप सामान बेच नहीं सकते। एकरे में 3 महीना लगेले, कितना महीना? 3 महीना। सोचिए हम लोग का जब अटका सकते हैं सब। एक ऐसे एक सरकारी कर्मचारी बहुत बड़े लेवल पे थे वहां पे, जो बुलाए हमको तो नॉर्मल से हम गए उनके ऑफिस में, तो देख रहे थे यहाँ पे बड़ा, तो उनको लगा कि देख रहे हैं कि ऑफिस कैसे काम करता है। हमसे पूछे कि क्या देख रहे हैं सारे लोग काम कर रहे हैं? हमको यहीं से लूटा जाता है। हम बोल किए थे बुरा लगने के लिए। आप गलत को गलत नहीं कहेंगे ना तो गलत इंसान खुद को मसीहा समझ बैठेगा, उसको बोलना पड़ेगा गलत को गलत है, नहीं तो उसको क्या समझ में आएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। दुर्लभ मुद्रा समझ में आ गई? डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ते जा रही है, समझ में आ गया ना? वही एक ऐसी मुद्रा है जो पूरी दुनिया में क्या कर सकते हैं, यूज कर लेते हैं। पूरी दुनिया में क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अभी रूस की मुद्रा कोई ले रहा है? अमेरिका क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब रूस, अब जाइए रूस का पैसा देने कहेगा ना, रूस का नहीं लेंगे, और तनी बोल दीजिए हम डॉलर में नहीं लेंगे, अमेरिका का डॉलर में मना कर दिया। अच्छा रुको, अगर भारत कह देगा ना डॉलर में नहीं लेंगे, अच्छा रुको, म्यांमार के थ्रू नक्सलियों को हथियार पहुंचाना चालू करेगा, नेपाल के थ्रू झारखंड में हथियार पहुंचाना चालू करेगा, पाकिस्तान के थ्रू आतंकवाद चालू करेगा, और हमसे 10 गुना शक्तिशाली हथियार किसको दे देगा, पाकिस्तान को दे देगा। करो तनी डॉलर छोड़ो, यूज कर पाएंगे? नहीं। यही रसिया नहीं कर पाता है, रसिया यही नहीं करता। चाइना का तो हम अपना युआन यूज करेंगे, हम अपना युआन यूज करेंगे। यहाँ पे चाइना के खिलाफ क्या कर पाएंगे लोग? यहाँ पे चाइना शक्तिशाली ढंग से लड़ रहा है, वहां पे अमेरिका से बहुत टक्कर दे रहा है शक्तिशाली। चाइना कह रहा है कि तुम मना करोगे, एक काम करो, इसका सबसे खतरनाक जहाज कौन है, F-35, कॉपी मार दिया उसका कॉपी मार दिया अमेरिका। अब चीन पगला गया, चीन गया WTO में, यूएनओ में केस करने चल गया। ये अमेरिका यूएनओ में केस करने चल, कहा कि तो इंटरनेशनल कोर्ट के जज का वैल्यू फूटल लालटेन है सब। इनके कोर्ट का वैल्यू मतलब होगा कि फिर यूएनओ में आएगा सुरक्षा परिषद में कि हाँ इसको अप्लाई किया जाए, इनका कोर्ट का डिसीजन सही है। तो कोर्ट का डिसीजन सही है, कॉपी मार रहे थे, चाइना ने मार दिया बीटो। हम सहमत नहीं है कोर्ट से, मुंह लजा गया। यहाँ पे अमेरिका बना रहे थे व्हाट्सएप, कहा बाहर में गया व्हाट्सएप, वी चैट, हम लोग बात करें वी चैट, वहां व्हाट्सएप नहीं चलता है, वहां क्या चलता है, वी चैट। वहां यूट्यूब नहीं चलेगा, गूगल क्रोम नहीं चलेगा, फेसबुक नहीं चलेगा, ट्विटर नहीं चलेगा। लड़ो अमेरिका से, लो जाओ चाइना से लड़ो। आप तब तक चाइना का विरोध कर लीजिए। देखिए हमारा चाइना से बस एक दुश्मनी है कि हमारा वो जमीन कब्जा किया हुआ, हमारा जमीन कब्जा हुआ। अगर उस जमीन कब्जा वाले चीज को अगर हम वापस ले आ देते ना, तो चाइना से हमें सीखने की बहुत कुछ जरूरत है। उसका आधी से ज्यादा एरिया पहाड़ है, जो बचा हुआ है मरुस्थल है, एशिया का मरीज कहा जाता था। उस इंसान ने अपने देश के डिसिप्लिन इतना ढाला गया, देश के लोग दूसरा यूज ही नहीं कर सकते। तनी बोले कुछ कर सकते हैं लोग? आज गूगल हम लोग को धमकी दे रहा है, जाए अमेजोन बेचे तनी चाइना में, हमको 30% चाहिए, चल जाए, नहीं लेगा लोग यहाँ पे। हम लोग जैसे हमारे पास अगर हमारे 3 महीना से गवर्नमेंट ने लटका के रखा है, 3 महीना अगर हम अमेजोन पे बेचते हैं तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा किताबें बिक जाती। अगर एक किताब पे हमको 1 रुपया भी प्रॉफिट मिलता तो अब तक कितना प्रॉफिट मिल गया रहता है, 1 लाख। हमको नहीं चाहिए। जिस दिन जाएगा हमारे अपने साइड से जाएगा, लॉस ही सही, हमें लॉस हो जाए, तुमको फायदा होने नहीं देंगे। नहीं समझे? होगा
ये चाइना के, ये मेंटेलिटी चाइना के बच्चा बच्चा में है। वहां का राष्ट्रपति मजाल किसी दूसरी कंपनी की गाड़ी में बैठ जा, जब भी बैठेगा मेड इन चाइना की गाड़ी में। हमारे देश के प्रधानमंत्री बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रेंज रोवर तो टाटा का है, लेकिन मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं लोग। क्या दिक्कत है भाई? स्कॉर्पियो में बुलेट प्रूफ करा दे तो, एसपीजी कमांडो लगले हैं सब। ये संदेश जाता है कि हम अपने देश के प्रति कितना खड़ा हुआ है। ये तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि भारत में राष्ट्रपति या कोई भी मिनिस्टर विदेशी गाड़ी यूज नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? और ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस 2 दिन अगर हम लोग हल्ला कर देना ट्विटर पे, फेसबुक पे 2 दिन हल्ला कर देना कि हमारे देश में क्या कमी है, चेंज हो जाएगा गाड़ी। कोई ठीक नहीं, अगले दिन ईडी चला है गाड़ी आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ मुद्रा समझ में आ गया? ये महंगी रहती है सस्ती। अब एक होती है सुलभ मुद्रा, जी अल्लाह कर रही है। दुर्लभ मुद्रा समझ में आ गया? अब एक और सुलभ मुद्रा। कौन सा? सुलभ मुद्रा। ये ऑटोमेटिक मिल जाता है यहाँ पे। हाँ ले कि करिए कि सर हम लोग यहाँ मशीन लगा के डॉलर नहीं छाप सकते हैं ये तो और खतरनाक निकल, नकली नोट छापना है। हाँ ये करिए कि हम लोग अपना मशीन लगा डॉलर। सुलभ मुद्रा समझ आ गया? इसे क्या कहेंगे? सॉफ्ट मनी, सॉफ्ट करेंसी। क्या हो जाती? सॉफ्ट करेंसी। इसकी वैल्यू क्या रहती है? इसकी वैल्यू कम। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता क्या रहेगी? कम। मात्रा, मात्रा ज्यादा। कैसी रहती है? सस्ती। कैसी रहेगी? सस्ती। जैसे यहां पर डॉलर हो गया महंगी मुद्रा में, अब यहां पे नेपाली रुपया, वेनेजुएला, पाकिस्तान की मुद्रा, ये सब कैसी मुद्रा है? सर सस्ती मुद्रा है। पाकिस्तान की मुद्रा कोई काम का है? हमारे यहां से हम लोग अगर यहां से 100 रुपया लेके जाएंगे तो वहां 350 हो जाएगा। 350 हो जाएगा। अब यहां से 100 रुपया लेके जाएंगे कितना हो जाएगा? 350। सपोज कीजिए यहां पे आप 1 लाख ले गए तो 3.5 लाख, 3.5 लाख उड़िएगा ले जाके। यहाँ पे 10,000 ले गए वहां 35,000 नहीं हो जाएगा? लेकिन कोई फायदा नहीं है। रीजन समझिए, आटा 250 रुपया किलो मिलेगा 100 रुपया ले गए, हो गया वहां 350। आटा कितना मिलेगा? 250 रुपया किलो। पाकिस्तान में आटा 250 रुपया किलो, बहुत महंगा है पाकिस्तान में आटा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सुलभ और दुर्लभ मुद्रा समझ में आ गया? अब होता है हॉट मनी। कौन मनी? गरम मुद्रा। ये बहुत जरूरी है। गर्म मुद्रा, अंग्रेजी में हॉट मनी। ये थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ना अगर आपसे तो बस यही पूछेगा हॉट मनी। इसमें तो कभी ना पूछने वाला। हॉट मनी क्या होता है? देखिए, जब ये हमेशा इंटरनेशनल यूज होगा, याद रखिएगा। हॉट मनी नेशनल लेवल पे यूज नहीं होता है। कब होगा? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मनी। ये केवल और केवल प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। किस लिए? प्रॉफिट। और प्रॉफिट एकदम कम समय में, शॉर्ट टर्म में। कैसे हम कम में? शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए यूज होता है। ये कोई मुद्रा नहीं, यही मुद्रा है। समझिए ध्यान से। सपोज कीजिए कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है या कुछ भी हो रही है, तो वहां महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई, जो वहां की रिजर्व बैंक होगी यूक्रेन, रूस की, वो कहेगी कि ब्याज दर हम महंगा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्याज दर महंगा कर देते हैं। तो बताइए, जब ब्याज दर महंगा कर देंगे तो बैंकों को प्रॉफिट होगा कि नहीं? ब्याज महंगा होगा तो बैंक को प्रॉफिट होगा। तो जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, वो पैसा कहां इन्वेस्ट कर देगा? रूस के बैंक में। किस बैंक में? रूस के, क्योंकि बैंकिंग को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जिस वक्त ब्याज दर कम होगा वो पैसा निकाल लेगा। पैसा क्या कर लेगा? निकाल। वो देखा कि भारत में टाटा कंपनी ने जहाज का ऑर्डर दिया 400। कितना? 400। इसका मतलब टाटा कंपनी का शेयर भागेगा। टाटा में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सीधे ले आके किसमें इन्वेस्ट कर देगा? टाटा में। अब टाटा में इन्वेस्ट करेगा तो पैसा किसमें लगा? रुपया में। किसमें ले जाएगा?
रुपया में लेके चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो जब व्यापारी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाता है तो उसे कहते हैं हॉट मनी। कौन मनी? हॉट मनी। ये वहीं लगाया जाता है जहां संभावनाएं ज्यादा रहती, जहां संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 6 महीना लगाया, देखा कि यहां से अच्छा प्रॉफिट वहां है, तो जितना निकला निकाल के लेके चल गया, निकाल के लेके चला गया। जैसे सपोज कीजिए कि दिल्ली में आपको पता चल गया कि कोई एक ऐसा जगह है जहां पे 5000 फ्लैट बनने वाला है। कहां इन्वेस्ट कर दीजिएगा? दिल्ली में। अब आपको अचानक किसी ने बोला कि अमेरिका अपनी राजधानी चेंज कर रहा है, वाशिंगटन डीसी से दूसरे जगह ले जा रहा है, बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में काम होगा, बिल्डिंग बनेगी, रोड बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा, सड़कें बहुत ज्यादा बनेगा, वहां का सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत फायदा होगा। आप पैसा ले आके झोंक देंगे किसमें? सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट इंडस्ट्री झोंक देंगे कि नहीं देख देंगे? जैसे बन के तैयार हो गया, पैसा का प्रॉफिट हो गया। अब जैसे कोई भी फ्लैट बनता है ना, दिल्ली उल्ली में फ्लैट बिल्डिंग बनेगी सपोज, तो पहले ही बिक जाता है, नक्शा दिखा देते हैं सब कि इसी शेप की बिल्डिंग रहेगी, इतना बड़ा फ्लैट रहेगा, ये रहेगा, एक तो सिंपल बना के रखे रहते हैं सब, आप दिखा देते हैं सब, बुकिंग कर लीजिए। जो फ्लैट शुरुआत में बनने के टाइम पे अगर 30 लाख का है ना, नींव खोदने के टाइम, नींव भी नहीं खोदाता है जी, भूमि पूजन होता है भूमि पूजन किया, नारियल फोड़ा, नक्शा उक्शा सब बना के दिखा दिया। अगर जो फ्लैट 30 लाख का है, 3 साल 4 साल लग जाएगा बिल्डिंग को बनते बनते, जब कंप्लीट होगा ना वही फ्लैट आपको 50 लाख में मिलेगा। सेम फ्लैट कितने में मिलेगा? 50 लाख में। इतना डिफरेंस होता है यहाँ पे। अब कंपनी के पास कोई पैसा नहीं रहता है ना, कंपनी के पास बिल्डिंग बनाने का पैसा नहीं है, वो कहते हैं कि बुकिंग करा लो, बुकिंग करा लो। आप बुकिंग कराएंगे, उसके पैसा आएगा, उसी से छड़ गिट्टी सीमेंट खरीदेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब समझदार आदमी क्या करेगा? फ्लैट बनने के बाद लेना चाहिए कि पहले बुकिंग करा? लेकिन अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो आपका फ्लैट ऐसे ही खड़ा रहेगा वो भी रिस्क होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क है ही है। समझ में आ गया? तो आप लोग को अगर दिल्ली मुंबई में कहीं फ्लैट खरीदना होगा तो बनने के बाद खरीदिएगा कि पहले ही बुक करा ले? हाँ, अब बनने के बाद करेंगे तो आप सपोज कीजिए कि कोई बिल्डिंग बन रही है यहां पर, और इसमें एक फ्लोर पे 20 ठो फ्लैट है, इसमें भी कितना है? 20, सब पे ऐसे ऐसे 20 फ्लैट है। आप इसमें से 10 ठो खरीद लिए। क्या खरीद लिए? 10 ठो। एक हिस्सा का खरीद लिए 10 फ्लैट। कितना फ्लैट खरीद लिए? 10 फ्लैट खरीद लिए। 10 फ्लैट। एक फ्लैट जो है वो आपका उस समय बुकिंग अमाउंट पड़ा 30 लाख का, और जब ये कंप्लीट होके पहुंचा तो कितना बन गया? 50 लाख का। बनते बनते कितना हो गया? 50 लाख। सपोज कीजिए कि इसमें 4 साल लगा, आपका पैसा कितना साल फंस गया? लेकिन 30 लाख का फ्लैट जब 50 लाख में बिकेगा तो एक फ्लैट पे फायदा, एक फ्लैट पे 20 लाख, और 10 फ्लैट पे 2 करोड़। 10 फ्लैट पे कितना साल वेट किए? कितना हो गया? और जो लगाए थे तो बचले है 2 करोड़, तो प्रॉफिट है। 2 करोड़ क्या है? प्रॉफिट है। जो लगाए थे मूलधन वो तो है ही है, हम तो केवल प्रॉफिट जोड़े हैं। 30 लाख से 50 लाख हुआ तो हम इसमें हटा दिए कि वो तो लागत था मेरा, प्रॉफिट कितना हो गया? तो मेनली जो हॉट मनी होती है ये कोई डॉलर ये सब चीजें नहीं है, ये एक तरह का क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्ट। शॉर्ट टर्म में जहां फायदा मिला कहां घुस जाए? हॉट मनी। जैसे अभी सुने होंगे अडानी का शेयर गिर गया था, अडानी का शेयर गिर गया था, बहुत सारा आदमी क्या किया? उसी में पैसा लगा दिया। पता चला कि अभी अभी कुछ दिन में क्या करेगा? उठेगा। रीजन क्या था? अडानी का सामान कोई प्राइवेट आदमी थोड़े खरीदता है। अडानी ऐसा चीज करता है कि आपकी मजबूरी है। एयरपोर्ट घुसियाइए ना अडानी से, अडानी से घुसिया के क्या कर लीजिएगा? ओके, एयरपोर्ट पे नहीं जाइएगा, अपन एयरपोर्ट बनाइएगा। अडानी से घुसिया क्या कर लीजिएगा? उसके बंदरगाह पे नहीं जाइएगा। अडानी सीमेंट कारखाना है, घुसिया के सीमेंट नहीं खरीदिएगा। अडानी से घुसिया के क्या कीजिएगा आप लोग? एनडीटीवी नहीं देखिएगा। एनडीटीवी ले लिया, रवीश कुमार इस्तीफा दे दिए, नहीं दे दिए? खैर वो अपने अपने जगह पे, राजनीति अपने जगह पे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? हॉट मनी बेसिकली क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? नेशनल या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। जिस चीज में ज्यादा प्रॉफिट होगा उसी में चला जाए। अभी डॉलर में मिला तो डॉलर में, कल यूरो में मिला तो यूरो में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब जैसे तुर्की ने अपना एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया, कान। क्या बनाया है? हम लोग अभी तेजस और ठीक से ना बना पाए लोग, वो क्या बना लिया? 5th जनरेशन बना लिया। और किसको दे देगा? पाकिस्तान को। तो जो भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं? बहुत प्रॉफिट हो जाएगा वहां पे।
अभी भारत सरकार सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पे और एयरपोर्ट पे। इन दोनों को बनाने के लिए सीमेंट की बहुत जरूरत लगेगी, बिना सीमेंट ही बन सकता है। तो अभी भारत में अगर कोई सीमेंट कारखाने में इन्वेस्ट कर देगा पैसा, तो क्या पैसा डूबेगा? नहीं डूबेगा। अब कभी कभी डूबी हो जाता है। सपोज कीजिए कि भारत में गुटखा का बड़ी ज्यादा बिक्री होता है, गुटखा बहुत बिकता है, प्रॉफिट भी बहुत है गुटखा में, खाए बिना छोड़ेगा सब नहीं, नया नया कस्टमर जुड़ते जा रहा है सब। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसमें क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। पता चला कोई सरकार आई गुटके पे प्रतिबंध लगा दी गया सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कॉस्मेटिक चीज में, कॉस्मेटिक चीज उसका भी बहुत हाईली डिमांड है। फ्रांस की ज्यादातर कंपनी है सब कॉस्मेटिक में, कॉस्मेटिक लैरियल और कौन सी पोता रहता है ना यहाँ पे, हाँ लैक में, ब्लैक में लड़कियों के लिए लैक्मी, लड़कों के लिए ब्लैक मी, काला करो लैक्मी ब्लैक मी, इस सब में भी इन्वेस्ट है कि नहीं? कोई सरकार अगर इस पे प्रतिबंध लगा दी, हाँ सरकार डर जाएगी। अरे बिना लगेले बाजार में आएगा, बाजार डर जाएगा बिना पोतले बाजार में आ जाएगा, बाजार डर जाएगा। अरे बाप, ये कहां से इंडिया के है कंपनी बंद हो गया है ना इसलिए बदले बदले लग रहे हैं समझ आ रहा है? तो हॉट मनी बेसिकली किस लिए होता है? इन्वेस्ट, जिस मनी में, जिस पैसा में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? जापान, पता चला जापान कुछ नया टेक्नोलॉजी लाने वाला है, कहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए? जापानी येन में। पता चला अमेरिका कर रहा है, यूरो अमेरिकन डॉलर में। किसी भी चीज में कीजिए, अगर पैसा कमाने के लिए किया गया है तो क्या है? हॉट मनी। सबसे ज्यादा गतिशील मनी हॉट मनी, सबसे ज्यादा रिटर्न देता है हॉट मनी, हॉट मनी। समझ में आ गया? चलिए अब आगे के क्लास कल समझेंगे। हाँ